मैं बीएन तिवारी, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज, विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है चिर महान, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है। तो इस कविता का पाठ करने से पहले, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कभी भी गद्य को पढ़ने से पहले या पद्य को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य है वह कार्य यह है कि हमें शब्दार्थ को नोट करना चाहिए और शब्दार्थ को नोट करने के बाद उसे कंठस्थ करना चाहिए। जब हम यह कार्य कर लेते हैं, जब यह कार्य हम कर लेते हैं तो हमको किसी भी पाठ को पढ़ने में सुगमता होती है, उसके अर्थ को समझने में सुगमता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह कविता पाठ करके सुनाता हूं, जिसका नाम है चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो इस प्रकार से हमको इस पाठ को पढ़ना है। अब मैं आपको इस पाठ के अर्थ को बताऊंगा और इस पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी यह बताना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी यह कह रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ऐसे गुणों को मुझे दीजिए जो कभी समाप्त ना हो। चिर महान, हे ईश्वर, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे ऐसी वंदना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे ऐसे गुणों को दीजिए जो कभी समाप्त ना हो। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जिसमें जिन गुणों में सुंदरता भी हो और सत्य प्राण, जिनके प्राणों में सत्य निष्ठा भी हो, जिन गुणों में सुंदरता भी हो और जिनके प्राणों में सत्य निष्ठा भी हो, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। और मैं ऐसे गुणों का प्रेमी बनना चाहता हूं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे गुणों का प्रेमी बनना चाहता हूं जो मानव के हित के लिए हो, मानव के कल्याण के लिए हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति। और क्या कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी? यहां पर कह रहे हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, यानी मुझे ऐसी शक्ति मिले जिस शक्ति से छूटे भय संशय अंध भक्ति, भय दूर हो जाए, संशय दूर हो जाए और अंध भक्ति यानी कि बुराइयों का अंत हो जाए। ऐसी शक्ति चाहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। और मैं किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता हूं? कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं जिससे मैं मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सारे व्यक्तियों का या सारे लोगों का मैं कल्याण कर सकूं। और पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपनी पंक्ति में कहते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, यानी कि अक्षय वरदान पाना चाहते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, कि आपसे मुझे इस प्रकार का अमरदान मिले, यानी कि अक्षय, यानी जो कभी समाप्त ना हो, और करने मानव का परित्राण। परित्राण का शाब्दिक अर्थ कल्याण। तो करने मानव का परित्राण, जिससे मानव का कल्याण कर सकें। अल्लाह सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। और पूरे संसार में, पूरे विश्व में फिर से नवजीवन का विहान। विहान का मतलब कि नया सवेरा ला सकूं। और यह नया सवेरा कब आएगा? जब बुराइयों का अंत होगा, जब बुराइयों का अंत होगा, जब समानता आएगी,
ऊंच नीच का भेदभाव जब मिट जाएगा तब जो है यह नया सवेरा आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी यही कहना चाहते हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, यानी कि इस प्रकार का, यानी कि नया सवेरा कब आएगा? नया सवेरा तभी आएगा जब ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के चार स्तंभों में से, छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो बच्चों, कभी भी आपसे जब कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि ये चिर महान कविता के रचयिता कौन हैं, तो आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। और पद्य में हमेशा जब हम लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, तो हमेशा हम कवि या रचयिता लिखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी चिर महान कविता के रचयिता हैं। और यदि प्रश्न यह पूछा जाए कभी आपसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप यह बताएंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर बच्चों। अब इस पाठ को हमने इतने अच्छे से वाचन किया, इस पाठ के अर्थ को इतने अच्छे से हम लोगों ने समझा, तो हम आते हैं प्रश्नों पर आते हैं। और यहां पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न क्या है कि कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है? तो कवि मानव के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है? कवि मानव के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि इस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है जिससे मानव का कल्याण हो सके और उसके जीवन में जो अंधकार है अपने उस प्रकाश से उस अंधकार को मिटा सके। कवि अमरता का वरदान क्यों प्राप्त करना चाहता है? कवि अमरता का वरदान इसलिए प्राप्त करना चाहता है, अक्षय वरदान इसलिए चाहता है कि जब वह अमरता का वरदान प्राप्त कर लेगा तो मानव के कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा। कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाकर क्या करना चाहता है? कवि विश्व में नवजीवन का विहान मतलब कि नया सवेरा ला करके क्या करना चाहता है? तो कवि विश्व में नवजीवन का विहान ला करके लोगों में समानता का भाव लाना चाहता है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। यहां दिया गया है कि नीचे का वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियां खा वर्ग में दी गई हैं, सही क्रम में मिलाकर के लिखिए। यानी कि मैचिंग करना है इसको बच्चों, आपको इसको मिलाना है। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ फिर से नवजीवन का विहान। अल्लाह सकूं विश्व में एक बार अपाकर प्रभु तुमसे अमर दान। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो इस प्रकार से यह हम मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमारा पहला चैप्टर जो है क्लास 6 का चिर महान यहीं पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को थैंक यू।